जय हिंद। उच्च कोटि का पॉलिश किया हुआ कांच का पृष्ठ कहलाता है। क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दर्पण। इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़ते आपका दूसरा प्रश्न पूछा गया कि 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के फोकस पर एक वस्तु को रखा गया है, प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी होगी, क्या होगी? तो बच्चों इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 60 सेंटीमीटर यानी कि 30 सेंटीमीटर का दुगुना। इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो आपका जो अगला यानी कि तीसरा प्रश्न पूछा गया हुआ है कि एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता क्या होगी? तो बच्चों इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, -5 डायोप्टर। इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो आपका जो चौथा प्रश्न पूछा गया हुआ है कि अवतल लेंस में आवर्धन बराबर होता है, किसके बराबर होता है? तो बच्चों इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, V/U। इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो आपका जो पांचवा प्रश्न पूछा गया हुआ है कि नेत्र गोलक के लंबा होने से कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है? तो बच्चों इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ये, निकट दृष्टि दोष। इसका हम लोग आगे बढ़े तो आपका जो छठा प्रश्न पूछा गया है वह कि तीव्र प्रकाश में पुतली की आकृति हो जाती है, क्या हो जाती है? तो छोटी हो जाती है यानी कि ऑप्शन नंबर ये सही होगा। इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो आपका सातवां प्रश्न पूछा गया कि निम्न में कौन सा मात्रक एम्पियर ए के बराबर है? तो बच्चों इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ये, कूलाम प्रति सेकेंड। इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया हुआ है कि यदि 1 ओम के 10 प्रतिरोध समांतर क्रम में समायोजित हो तो उनका परिणामी प्रतिरोध होगा, क्या होगा? तो बच्चों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1/10 ओम। इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो आपका जो अगला यानी कि 9वां प्रश्न पूछा गया है वह कि एक क्षैतिज सीधी तार में धारा की दिशा पूरब से पश्चिम की ओर है, तार की ठीक नीचे स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी, क्या होगी? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ये, उत्तर से दक्षिण। इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो आपका नेक्स्ट यानी कि 10वां प्रश्न पूछा गया है कि पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो बच्चों इसका उत्तर मैंने आप लोग को इस यूट्यूब चैनल पर आज ही या फिर क्या कि कल भी बताया था, जिसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सूर्य। इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो आपका जो 11वां प्रश्न पूछा गया हुआ है कि Zn+CuSO4 प्रोडक्ट ZnSO4+Cu किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो बच्चों ये आपका हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो आपका अगला प्रश्न पूछा गया है कि चांदी के ऊपर काली परत का चढ़ना उदाहरण है किसका? तो संक्षारण का यानी कि ऑप्शन नंबर ये सही होगा। इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो आपका अगला प्रश्न पूछा गया है कि अम्ल के जलीय विलयन में निम्न में से कौन उत्पन्न होता है? तो बच्चों उसमें जो H+ आयन उत्पन्न होता है यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो आपका 14वां प्रश्न पूछा गया है कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है, क्या है? तो बच्चों इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, CaOCl2, जिसका उत्तर मैंने आप लोगों को इस यूट्यूब चैनल पर कल शाम में बताया था। इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो आपका 15वां प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में कौन सी धातु सर्वाधिक तन्य है? तो बच्चों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ये, सोना। इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो आपका 16वां प्रश्न पूछा गया है कि धातुओं की क्रियाशीलता का सही क्रम क्या है? तो बच्चों इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, NaMgZnCu, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने 15 प्रश्नों के उत्तर 16 प्रश्नों के उत्तर को मिलाया। इसके बच्चों आपका 17वां प्रश्न है कि कार्बन की संयोजकता है, क्या है? तो कार्बन की संयोजकता है 4 यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसके बच्चों हम लोग आगे बढ़ते आपका 18वां प्रश्न पूछा गया कि लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम लवण को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो उसको साबुन कहते हैं यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसके बच्चों हम लोग आगे बढ़ते आपका 19वां प्रश्न पूछा गया कि सिलिकॉन आधुनिक आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है? तो 14वें वर्ग का है यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़ते आपका 20वां प्रश्न पूछा गया कि आधुनिक आवर्त सारणी के आवर्त 2 में कितने तत्व हैं? तो उसमें आपका 8 तत्व हैं, जिसका उत्तर मैंने आप लोगों को कल ही शाम में आपसे छात्रों को बताया था इस यूट्यूब चैनल में। इसका बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो आपका नेक्स्ट यानी कि 21वां प्रश्न पूछा गया कि विषम पोषित जीव अपनी उत्तरजीविता के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में आश्रित होते हैं किस पर? तो स्वपोषी जीवों पर यानी कि इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हरे स्वपोषी पौधों पर।
इसके बाद बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो आपका नेक्स्ट यानी कि 22वां प्रश्न पूछा गया कि पौधों के वायवीय भागों से जल के वाष्प के रूप में निकलने की क्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है? तो वाष्प उत्सर्जन कहलाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इसके बाद बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो आपका 23वां प्रश्न पूछा गया कि दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं, क्या कहते हैं? उसको सिनेप्स कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसके बाद बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो आपका 24वां प्रश्न पूछा गया कि मानव में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है, कौन है? तो सेरिब्रम है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये सही होगा। इसके बाद बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो आपका 25वां प्रश्न पूछा गया कि अंडाणु निषेचित होता है कहाँ पर? तो ये होता है फैलोपियन नलिका में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इसके बाद बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो आपका 26वां प्रश्न पूछा गया कि नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से बनता है, क्या बनता है? तो उगमनज बनता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये सही होगा। इसके बाद बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो आपका नेक्स्ट यानी 27वां प्रश्न पूछा गया है कि अवशेषीय अंक का उदाहरण है, कौन कौन है? तो बच्चों आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं जो ए बी और सी दिया गया है, तीनों आपका सही है, यानी कि इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। इसके बाद बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो आपका जो 28वां प्रश्न पूछा गया हुआ है कि किसी जीव के विशेषक पर किसका प्रभाव पड़ता है? तो बच्चों उस पर जो है जो आपका होता है, जो आप लोग यहाँ पर ऑप्शन देख रहे हैं दिया हुआ है, ए और बी दोनों, यानी कि पैतृक डीएनए का और मातृक डीएनए का दोनों का प्रभाव पड़ता है, यानी कि इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। तो बच्चों इस तरह से हम लोगों ने कुल 28 प्रश्नों के उत्तर को मिला लिया। बच्चों हम आगे बढ़े इससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि ठीक इसी तरह से आप लोग अगर हेल्प चाहते हैं हमसे तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके इसके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रख लीजिए, ताकि हम ठीक इसी तरह से आप लोगों को हेल्प करते रहें। इसके बाद बच्चों चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आपका जो 29वां प्रश्न पूछा गया उसके उत्तर को देखें। तो यहाँ प्रश्न पूछा गया था कि ओजोन परत का अपक्षय करता है, कौन करता है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी कि CFC, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद बच्चों हम लोग आगे बढ़े तो आपका जो अंतिम प्रश्न पूछा गया 30वां प्रश्न वह है कि विश्व में सबसे तेजी के साथ घटता जा रहा प्राकृतिक संसाधन कौन सा है? तो वह है वन, यानी कि जंगल, जिससे यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा।